हमारे साथ हैं इलाके के विधायक बाल मुकुंदाचार्य, से बातचीत करते हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, हाँ साहब, फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो करने के लिए, क्या सिग्निफिकेंस है? क्या माना जाए कि चुनावी साल में एक बड़ा मैसेज ये समझ आ रहा है, ये फ्लैग, ये दो मित्र आपस में मिलने वाले हैं इवनिंग टी पर, और ये हमारा सौभाग्य हवा महल विधानसभा का, जयपुर नगर का और राजस्थान का, कि यहाँ पर आज दो दुनिया की शख्सियत हवा महल दर्शन के साथ आज वह यहाँ चाय पर भारत को और दुनिया को विकास की गति देने के लिए, प्रेम भाईचारा बढ़ाने के लिए मिलने वाले हैं। तो हमें प्रसन्नता है, सौभाग्य हमारा कि पूरे 11 दिन का उपवास तप करने के बाद, व्रत करने के बाद ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का दर्शन पूरी दुनिया को कराने के पश्चात राम भक्त, देशभक्त, समर्पित प्रधान सेवक आज हमारे बीच पधार रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भगवा झंडा भी लहरा रहा है। देखिए पीछे बहुत सारे भगवा झंडा भी लहरा रहा है, तो एक संदेश यहाँ पर आप लोग इसी यात्रा के जरिए एक भगवा संदेश भी दे रहे हैं। भगवा त्याग तपस्या की पहचान है साहब। भगवा हमारा शौर्य है, हमारी ताकत है। और हमारे भारत का जब तिरंगा था उससे पूर्व आप पुराने इतिहास में जाएंगे, आप तो सब जानकार हैं साहब, कि आप पुराने इतिहास में जाएंगे तो हमारा पूर्व में जो झंडा होता था शिवाजी महाराज से लेकर आप कहीं का भी देखेंगे तो वह भगवा ही झंडा था। तो भगवा तो हमारी पहचान है, और हमारे तो इस गुलाबी नगर में भी भगवा का रंग कहीं ना कहीं नजर आता है। तो भगवा तो त्याग और तपस्या का है, उसी भगवा रंग में पूरी दुनिया रंग गई है, और पूरी दुनिया के आराध्य राम जिनके दर्शन को पूरी दुनिया आ रही है। तो इस समय अनुकूल चल रहा है, परिस्थितियां अनुकूल है, और चारों ओर दुनिया में राम राज्य की स्थापना का ही कहीं ना कहीं भाव चल रहा है। महल से तो आप जीत गए, लेकिन यहाँ से आगे किशनपोल का इलाका है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने जा रहे हैं। वो एक नजर में है सियासत जहाँ पर रोड शो के दौरान। अरे साहब, किशनपोल भी हमारा है और आदर्श नगर भी हमारा है, और पूरे करोड़ों 140 करोड़ वो हमारा अपना एक परिवार है। हर कार्य में सियासत नहीं होनी चाहिए, विपक्षियों को समझना चाहिए। ये सियासत के चक्कर में सारी परिवार की पार्टियां, कंपनियां, मम्मी बेटे की, जीजी जियाजी की पार्टी, ये सारी पार्टियां ये डूब चुकी है। राजनीति हरदम नहीं करनी चाहिए साहब। देखिए बल्लियों पर तिरंगा नहीं है, भगवा है और सफेद है हर जगह। भगवा हमारी पहचान है। ये केसरिया हमारे तिरंगे की। देखिए इसका तात्पर्य क्या भाई साहब, जरा हटिए। ये देखिए, ये तिरंगा इसमें है कि नहीं है फ्रांस में? और सुनिए इसमें ये है कि नहीं है? और हरा हवा महल के आगे आप देखेंगे पेड़ पौधे हरे भरे लग रहे हैं। केसरिया भी है, हरा भरा भी है, और श्वेत भी है, यानी तिरंगा भी है और फ्रांस भी है। सबका मैत्रीय संबंध ऐतिहासिक रूप में हवा महल पर नजर आएगा। मैं लोगों से बात करते हुए आ रहा था, अभी भी राम मंदिर वाले असर दिखाई दे रहा है। लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति के विजिट में भी। साहब, राम मंदिर तो 500 साल से और पूर्णता 900 वर्ष से, और उससे पूर्व राम जी के जन्म से, और राम जी के पहले भी एक राम, परम ब्रह्म राम थे। उस राम से राम सदैव सबके भीतर में विद्यमान है, राम सदैव रहेंगे। और ये सत्य सनातन का प्रमुख भगवान राम का मंत्र है जय श्री राम। इसलिए जय श्री राम के साथ तो चलना ही चलना है। और मैं तो कहूंगा विपक्षियों को भी कि इस वाक्य को पकड़ लो, राम नाम सत्य है, सत्य बोले ही गत है। इसलिए राम नाम को पकड़े ही पार पड़ेगी। ये राम ही सब पर कृपा करने वाले हैं। राम के विरोधी मत बनो। राम के विरोधी जो बने वो सब कहाँ गए आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए विपक्षी जितने भी हैं, जो परिवार की गिनती की पार्टी है, ये राम विरोधी हैं। नरेंद्र मोदी के 2 महीने में तीसरा दौरा है ये जयपुर का, इससे बीजेपी को लाभ होगा? नहीं साहब, ये आप बीजेपी कांग्रेस फिर मत करो। मैं कह रहा हूं कांग्रेस तो खैर खत्म हो चुकी है, मुक्त पार्टी हो चुकी है, कांग्रेस मुक्त भारत भी हो चुका है। अब बात है बीजेपी की, तो बीजेपी का यह शासन है, सुशासन है, राम राज्य है। और राम राज्य में पलक पावड़े बिछाना, अतिथियों का सत्कार करना, ये उनका स्वभाव है। उसी स्वभाव में हम लोग आज सत्कार कर रहे हैं। और ये हमारे ऊपर विशेष कृपा है राम जी की, कि फ्रांस के राष्ट्रपति घूमने आ रहे हैं जयपुर, और राष्ट्रपति महोदय हमारे आदरणीय दुनिया की शख्सियत, बड़ी ताकत, यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारा गौरव है, वह गौरव जिनके साथ बैठकर मोदी टी पीने वाले हैं। तो आज हमारा प्रसन्नता का दिन। आप ये भी कहते हैं कि परकोटे के इलाके से हिंदुओं का पलायन भी हो रहा है, ये मुद्दा भी आप उठाते हैं?
बिल्कुल सर जी सही कह रहे हैं। मैं इस बात से बड़ा विचलित हूँ। पिछले 5 साल में ऐसी क्या स्थितियां दशा बनी है कि 5 साल में परकोटा खाली हो रहा है और बहुसंख्यक समाज जा रहा है। यहाँ का माहौल खराब कर दिया गया है, यहाँ की पार्किंग बिगाड़ दी गई है, यहाँ का सौंदर्यीकरण बिगाड़ दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऐतिहासिक धरोहर थी, परकोटे में जो भाईचारा प्रेम था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से मनभेद हो गए और लोग परेशान होकर व्यापार खत्म होने की वजह से जाने लगे। तो इसलिए अब परकोटे का गौरव और वैभव वापस बनाना है और पलायन यहाँ की समस्या को खत्म करना है। और परकोटे में अब देखिएगा गति पकड़ेगा व्यापार, क्योंकि आज दुनिया की 2 शख्सियत हवा महल पर मन की बात करने वाले हैं, इसलिए यहाँ का व्यापार बढ़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ के विधायक थे बाल मुकुंदाचार्य हवा महल के, जो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर ये एक सियासी सफर नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति आ रहे हैं फ्रांस के, और दोनों मिलकर भारत का गौरव बढ़ाएंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि इस इलाके में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जो एक गंभीर बात है, इसका वैभव लौटाने की जरूरत है। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।